मौसम विभाग की चेतावनी के बाद पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से रामनगर रानीखेत नेशनल हाईवे पर एक बार फिर बरसाती नाले ने धारण किया रौद्र रूप। नेशनल हाईवे 121 पर पड़ने वाला धनगढ़ी नाला भी उफान पर। रविवार को मुजफ्फरनगर में हुई बारिश ने प्रशासन और नगर पालिका के दावों की खोली पोल। बारिश की वजह से तालाब में तब्दील हुआ पूरा शहर। शहर के शिव चौक पर घंटों तक कई फीट पानी रुका रहा। जानसठ रोड फ्लाईओवर के नीचे पौष कॉलोनी कई घंटों तक जलमग्न रही। कई दुकानों में घुसा पानी। सांसद रवि किशन ने बाढ़ग्रस्त इलाकों के मंडल अध्यक्षों से मुलाकात कर उन्हें बाढ़ क्षेत्रों में फंसे लोगों को राहत सामग्री वितरित करने को कहा। 2 दिन पहले किए गए दौरे में सांसद रवि किशन को क्षेत्र में काफी अनियमितताएं देखने को मिली थी। बाराबंकी जिले में सरयू नदी का जलस्तर घटने के बावजूद भी कम नहीं हो रही लोगों की मुश्किलें। घाट से उतरा पानी, लेकिन अब भी गांव में जगह जगह जल भराव की स्थिति। बाढ़ से धान, गन्ने और दूसरी फसलें हुई चौपट। संक्रमण और बीमारियों के बढ़ने का खतरा। देर रात से लगातार हो रही बारिश से हल्द्वानी और उसके आसपास के इलाकों में जनजीवन बुरी तरह से हुआ प्रभावित। पहाड़ों में हुई जोरदार बारिश से उफान पर नदी नाले। सूखी नदी के उफान पर आने से आवाजाही ठप। 24 घंटे के लिए भारी बारिश का मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जल स्तर घटने का इंतजार कर रहे हैं लोग। मानसून सीजन में जमकर हो रही बारिश से पौड़ी की सड़कें एक बार फिर से बाधित। बारिश से जिले की 11 सड़कें लैंडस्लाइड से प्रभावित, जिन्हें खोलने में लोक निर्माण विभाग जुटा हुआ है। इनमें से 10 ग्रामीण सड़कें और 1 ODR सड़क शामिल। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ पैदल मार्ग छोड़ी के पास बंद। मार्ग पर लगातार हो रहा है भूस्खलन। कल से रुकी है केदारनाथ यात्रा। यात्री कर रहे हैं मार्ग खोलने का इंतजार। केदारनाथ से आए यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर बारिश से हुआ भारी भूस्खलन। फिलहाल यात्रा रोकी गई। पैदल मार्ग को खोलने का कार्य जारी। गौरीकुंड से 200 मीटर आगे पैदल मार्ग चिरवासा में हुआ है बंद। मसूरी में तेज बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज। बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। बालगाड़ी के पास बड़ा पेड़ गिरने से कई जगह मार्ग बाधित। बहराइच में बाढ़ राहत कार्यों का जायजा लेने के लिए जिले के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर व बलदेव सिंह औलख ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। हवाई सर्वेक्षण के पश्चात मंत्रियों ने पुलिस लाइन सभागार में जिले के अधिकारियों के साथ बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। गोंडा के तरफगंज क्षेत्र में भिखारीपुर सकरौड़ तटबंध टूटने से आधा दर्जन से अधिक परिवार बेघर। लोगों को मकान और फसलों को हुए नुकसान का नहीं मिला मुआवजा। सिंचाई विभाग के अधिकारी लगातार बड़े बड़े पत्थरों की पिचिंग करवाने में जुटे। अमरोहा में दोपहर के बाद मौसम ने ली करवट। झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। बारिश से खरीफ की फसलों को होगा फायदा। मौसम को देखते हुए अलर्ट मोड पर जिला प्रशासन। मेरठ के कीर्ति पैलेस के रिहायशी इलाके में खोले गए अंग्रेजी शराब की दुकान का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरी महिलाओं ने किया विरोध। वाइन शॉप के बाहर बैठकर महिलाओं ने किया राम नाम का भजन कीर्तन। महिलाओं के प्रदर्शन से परेशान होकर दुकानदार दुकान बंद करके चला गया। कानपुर में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल। गंभीर मरीज को इलाज के लिए लेने आई एम्बुलेंस हुई बंद। धक्का मारकर स्टार्ट की गई एम्बुलेंस। बर्रा में युवक के जहर खाने पर पहुंची थी एम्बुलेंस। कानपुर के CTI चौराहे के पास बीच सड़क पर जबरदस्त मारपीट। फल के ठेले लगाने वालों को महिलाओं और बच्चों ने भी पीटा। लाठी डंडों की जमकर हुई बरसात। गाली गलौज और मारपीट में दोनों पक्षों के कई लोग हुए बुरी तरह जख्मी। शाहजहांपुर गांव में मामूली विवाद में 2 पक्षों में हुई झड़प। पत्थरबाजी और मारपीट में दोनों पक्षों की 2 महिलाओं समेत 11 लोग घायल। सभी घायलों को CHC बिनोली में कराया गया भर्ती। पत्थरबाजी का वीडियो हुआ वायरल। दोघट थाना क्षेत्र के शाहजहांपुर गांव का मामला। मसूरी में मनसाराम क्रिकेट मैदान में देर रात को फुटबॉल खेलने को लेकर 2 पक्षों में जमकर हुआ विवाद। बड़ों के विवाद में कूदने से बढ़ गया हंगामा। मौके पर पहुंची पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर की कार्रवाई। अवैध अतिक्रमण को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री और नई टिहरी नगर पालिका अध्यक्ष के बीच जमकर हुई नोकझोंक। पालिका अध्यक्ष ने लगाया पूर्व कैबिनेट मंत्री पर अभद्रता करने का आरोप। टिहरी में बौराड़ी बस अड्डे की बिल्डिंग में अवैध अतिक्रमण को लेकर हुई थी नोकझोंक। विवाद बढ़ने पर पहुंची पुलिस। SDM ने जांच के बाद कार्रवाई के दिया आदेश। फिरोजाबाद के पसीने वाले हनुमान जी मंदिर में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने करवाया हनुमान चालीसा का पाठ, जिसके बाद वृक्षारोपण और भंडारे में लगे कार्यकर्ताओं की भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन के चलते पुलिस ने बंद कराया कार्यक्रम। कार्रवाई से नाराज कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। फिरोजाबाद में पुलिस की पिटाई से घायल लेखपाल का वीडियो आया सामने। वायरल वीडियो में पुलिस की पिटाई से मुकरा लेखपाल।
मामले में 2 पुलिसकर्मियों पर गिर चुकी है गाज। आरोपी पुलिसकर्मियों के सस्पेंशन से घबराए लेखपाल ने पुलिस के डर से पिटाई से किया इनकार। एटा जिले में नेशनल हाईवे 91 पर डिवाइडर पर लगे बिजली के खंभे से टकराकर पलटा ट्रक। अलीगढ़ से कन्नौज जा रहा था बीएड से लदा ट्रक। ड्राइवर को नींद आने से हुआ हादसा। बिजली का खंभा गिरने से घंटों बाधित रही शहर की विद्युत सप्लाई। बुढ़ाना में हाई टेंशन लाइन का तार टूटने से हड़कंप। खंभे से टकराकर जोरदार ब्लास्ट से मची अफरा तफरी। ब्लास्ट के बाद पेंट के गोदाम में लगी भीषण आग। घंटों बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। लाखों का माल जलकर खाक। मुरादाबाद में पुलिस की लापरवाही का वीडियो हुआ वायरल। कोरोना संदिग्ध 20 मुलजिमों के साथ 3 पुलिसकर्मी एक ही टाटा मैजिक में सवार होकर जांच कराने के लिए पहुंचे अस्पताल। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की उड़ी धज्जियां। अमरोहा के गजरौला थाने में कोरोना ने दी दस्तक। एक महिला पुलिसकर्मी समेत 2 दारोगा हुए कोरोना पॉजिटिव। नगर पालिका की टीम ने थाने को किया सील। अन्य स्थान पर तंबू गाड़कर एक टेंट में चल रहा गजरौला थाना। जनपद अमरोहा में अब भी एक्टिव केसों की संख्या 250 के पार। प्रयागराज में घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच करने वाली किरण गुप्ता नाम की आशा वर्कर भी कोरोना से संक्रमित हो गई है और होम आइसोलेशन में है। आशा वर्कर ने वीडियो वायरल कर पुलिस पर बदसलूकी करने और डॉक्टरों पर अनदेखी का आरोप लगाया है। संक्रमित आशा वर्कर के बच्चे खेलने के लिए घर से बाहर निकलते हैं। पड़ोसियों की शिकायत पर उन्हें समझाने गई थी पुलिस। हरदोई के जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही का मामला। अस्पताल में खुले में फेंकी गई पीपीई किट। इस्तेमाल करने के बाद कर्मचारी खुले में छोड़कर चले गए पीपीई किट। सीएमएस ने कहा जांच के बाद लापरवाही बरतने वालों पर होगी कार्रवाई। मुजफ्फरनगर के बाजारों से लेकर शहर के हॉटस्पॉट इलाकों को सैनिटाइज करने में जुटी अग्निशमन की गाड़ियां। 55 घंटों के लॉकडाउन में शहर को किया जा रहा सैनिटाइज। स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस प्रशासन और दमकल विभाग कोरोना के खात्मे को लेकर मुस्तैद। महोबा में 1 घंटे की बारिश में तालाब में तब्दील हुआ जिला अस्पताल। सर्जिकल वार्ड में बेड पर रेंगते दिखे कीड़े। लापरवाही के चलते इलाज करा रहे मरीजों में बीमारी के साथ साथ संक्रमण फैलने का भी खतरा। सीएमएस ने कमियों में सुधार लाने की कही बात। एनडीआरएफ की टीम ने लाइव रेस्क्यू के दौरान वाराणसी में डूब रही वृद्ध महिला की बचाई जान। भैंसासुर घाट के किनारे नहाते समय 60 वर्षीय महिला गहरे पानी में चली गई थी। महिला की चीख पुकार सुनकर मौके पर तैनात एनडीआरएफ ने महिला को किया रेस्क्यू। 2 घंटे की मूसलाधार बारिश में पानी पानी हुई धर्मनगरी हरिद्वार। भारी बारिश से कई जगह पानी भरने से जनजीवन अस्त व्यस्त। ज्वालापुर और कनखल के हनुमंतपुरम में पार्क में खड़े वाहन पानी में समाये। टूर एंड ट्रेवल कंपनियों के थे वाहन। लॉकडाउन में काम न होने की वजह से पार्क में खड़े वाहन खराब। लखीमपुर खीरी में तालाब बनी सड़कें। विधायक जी के सामने पानी पानी हुआ शहर। निकासी न होने से भरा पानी। लोगों को आवाजाही में हो रही परेशानी। पानी में कांटा डालकर मछली पकड़कर लोगों ने जताया विरोध। बागेश्वर के कपकोट में मलबा हटा रही जेसीबी कूड़े के ढेर में फंसी। कई घंटों की मशक्कत के बाद जेसीबी मशीन चालक को मशीन बाहर निकालने में मिली कामयाबी। मलबे से बंद पड़ी सड़कों को खुलवाने में छूटे विभाग के पसीने। झांसी के बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने बीएड प्रवेश परीक्षा देकर निकले अभ्यर्थियों की भारी भीड़। लॉकडाउन के दिन भी बुरा हाल। झांसी कानपुर रोड पर लगा भीषण जाम। गर्मी में पीने के पानी की व्यवस्था न होने से बड़ी छात्रों की परेशानी। शामली में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आयोजित बीएड प्रवेश परीक्षा के खत्म होने के बाद बेकाबू हुए छात्रों ने नहीं किया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। परीक्षा केंद्र से निकलने की होड़ में दिखे छात्र। बेकाबू छात्रों के आगे परीक्षा केंद्र पर मौजूद पुलिसकर्मी भी बेबस आए नजर। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मोहसिन रजा का अयोध्या में बनने वाली मस्जिद को लेकर सुझाव। कहा बाबर नहीं, मोहम्मद साहब के नाम पर हो मस्जिद का निर्माण। मस्जिद मोहम्मदी रखा जाए नाम। कृष्णानंद राय हत्याकांड से जुड़ा 15 साल पुराना ऑडियो वायरल। अभय सिंह और मुख्तार अंसारी के बीच की बातचीत। ऑडियो वायरल होने के बाद उठ रहे हैं सवाल। उधम सिंह नगर के सितारगंज में स्थित सेंट्रल जेल में हत्या के जुर्म में सजा काट रहे कैदी ने कच्छे के नाड़े से लगाई फांसी। गंभीर अवस्था में कैदी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज कराया गया भर्ती। डॉक्टरों ने कैदी को मृत घोषित किया। 2004 से हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था कैदी। कौशाम्बी में सराय आकिल थाना क्षेत्र के पुरखास में जंगल में महिला का शव मिलने से सनसनी। संदिग्ध परिस्थितियों में नीम के पेड़ से लटका मिला महिला का शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर शुरू की पूछताछ। महिला के पति की 1 साल पहले हुई थी मौत। मृतक के परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया दहेज हत्या का आरोप। कानपुर के बिकरू कांड की जांच में बड़ा खुलासा। नेशनल गन हाउस से विकास के भाई दीपक ने खरीदी थी राइफल। बगैर राज्यपाल की मंजूरी के गन हाउस मालिक नहीं बेच सकता राइफल।
कन्नौज में दबंगों के मोबाइल छीनने से नाराज युवक ने मोबाइल टावर पर चढ़कर लगाई फांसी। करीब 12 घंटे तक टावर पर लटकता रहा शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। रामनगर में अज्ञात कारणों के चलते युवक ने कोसी पुल से लगाई छलांग। नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती। अवनीश अवस्थी ने किया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निरीक्षण। एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों की समीक्षा। 8 पैकेजों में तेजी से हो रहा है निर्माण कार्य। राजस्थान के जोधपुर में दर्दनाक घटना। खेत में मिले 11 पाकिस्तानी शरणार्थियों के शव। हत्या की जताई जा रही आशंका। मेरठ के दहली गेट थाना क्षेत्र के ज्वेलरी शॉप में चोरी का पुलिस ने महज 2 घंटे के अंदर किया खुलासा। नौकर समेत 2 लोगों को किया गिरफ्तार। चोरी का सारा माल भी बरामद। नौकरों ने दुकान में लगे तालों की बनवाई थी चाबी। लॉकडाउन का फायदा उठाकर दिया था चोरी की वारदात को अंजाम। कानपुर के काशीराम अस्पताल में कोरोना के मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मृतक के परिजनों ने डॉक्टर और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। कानपुर में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 15 मौतें हो चुकी। कानपुर के नरवल थाना क्षेत्र के दलपतपुर गांव में विवाद के बाद फायरिंग हो गई। दीवार तोड़ने को लेकर विवाद हुआ था। फायरिंग में गोली लगने से एक युवती घायल हो गई। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। बस्ती के कलवारी थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद के बाद खूनी संघर्ष में एक व्यक्ति की मौत हो गई। सरयू नदी पर बने पुल के पास जमीनी विवाद हुआ। एसपी हेमराज मीणा ने बताया कि इस मामले में 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पिथौरागढ़ में नेपाल आर्मी के जवानों का मूवमेंट। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। छागरू तिकर मोटर मार्ग के निर्माण के लिए आए जवान। दारचूला में सशस्त्र प्रहरी की जगह बटालियन की स्थापना। भारत में रिकॉर्ड स्तर पर कोरोना मरीजों में इजाफा। पिछले 24 घंटों में 64,399 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। 861 लोगों की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। संक्रमितों की संख्या 21 लाख के पार। रिकवरी रेट 68.78%। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 21,53,011 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 43,379 लोग की मौत हो गई, जबकि 14,80,884 लोग ठीक भी हुए हैं। 6,28,747 एक्टिव केस हैं। प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 4,687 नए मामले। 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में 45 लोगों की कोरोना से हुई मौत। लखनऊ और कानपुर में तेजी से बढ़ रहे कोरोना मरीज। गौतम बुद्ध नगर में शनिवार को 65 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके साथ ही कोरोना पॉजिटिव मरीजों का कुल आंकड़ा 5,868 हो गया। वहीं 4,888 मरीज अब तक डिस्चार्ज हुए हैं, जबकि 937 मरीजों का इलाज जारी है। अब तक 43 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। सोनभद्र में बढ़ रहा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। पिछले 24 घंटों में 51 नए मामले आए सामने। स्वास्थ्य विभाग ने जिले में अब तक 28,000 लोगों की कराई जांच। 869 लोग अब भी कोरोना संक्रमित। 514 लोग स्वस्थ होकर लौटे घर। 323 लोगों का अस्पताल में चल रहा इलाज। जालौन में कोविड अस्पताल की अव्यवस्था की खुली पोल। मरीजों ने अव्यवस्थाओं का वीडियो बनाकर किया वायरल। हरकत में आए जिला प्रशासन ने श्री हरि होटल को L1 अस्पताल बनाने की घोषणा की। 2,000 रुपए किराया देकर क्वारंटीन में रह सकेंगे मरीज। कमरा शेयर करने पर देने होंगे सिर्फ 1,500 रुपए। लॉकडाउन के दौरान बरेली में अवैध शराब की तस्करी। हरियाणा से कोयले की बोरियों के नीचे ट्रक में छिपाकर बिहार ले जाई जा रही थी शराब। इज्जतनगर पुलिस ने 448 पेटी शराब के साथ ट्रक चालक को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 12,882 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके अलावा 275 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया। अब तक 5,03,084 लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। मृतकों की संख्या बढ़कर 17,367 हो गई है। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,404 नए मामले सामने आए और संक्रमितों की संख्या 1,44,102 हो गई। रिकवरी रेट 89.75% हो गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 7.4% है। पिछले 24 घंटों में यहां 16 मरीजों की मौत भी हुई, जिसे मिलाकर मौतों का आंकड़ा 4,098 है। बिहार में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,992 मामले रिपोर्ट किए गए। इससे पहले कभी एक दिन में इतने मामले नहीं सामने आए। इसके साथ ही यहां कोरोना मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 75,786 हो गई। एक दिन में 2,408 लोग ठीक भी हुए।
उत्तरकाशी के वायरल वीडियो पर डीएम ने लिया संज्ञान। क्वारंटीन वार्ड में एक्सपायरी दवा का था वीडियो। युवक ने संक्रमितों को एक्सपायरी दवा देने का लगाया आरोप। डीएम ने दिए जांच के आदेश। उन्नाव में यूपी परिवहन निगम की बस की ट्रक से टक्कर, हादसे में बस चालक की मौत, 30 यात्री घायल, घायलों में कईयों की हालत नाजुक। कानपुर से गोरखपुर जा रही थी बस, अजगैन कोतवाली के पेट्रोल पंप के पास हुआ हादसा। बांदा में बारिश के चलते ढही कच्ची दीवार, मलबे में दबकर महिला की मौत। हादसा उस वक्त हुआ जब महिला आंगन में कुछ काम कर रही थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। 12 अगस्त को जन्माष्टमी पर वाराणसी के इस्कॉन टेम्पल में इस बार होंगे ऑनलाइन दर्शन पूजन। कोरोना काल में भीड़ इकट्ठी न हो, इसके लिए की गई ऑनलाइन व्यवस्था। भक्त ऑनलाइन ही मंदिर में भजन कीर्तन, विशेष आरती और अभिषेक में होंगे शामिल। संगम नगरी प्रयागराज में पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया गया ललही छठ। निर्जला व्रत रखकर अपनी संतान की खुशी, लंबी आयु और उनके निरोगी रहने की कामना कर रही महिलाएं। भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी की जाती है पूजा। कोरोना की दहशत के चलते घरों में ही पूजा पाठ कर रहे लोग। मथुरा के को पायलट अखिलेश का हुआ अंतिम संस्कार। छोटे भाई राहुल ने नम आंखों से दी मुखाग्नि। केरल के विमान हादसे में हुई थी को पायलट की मौत। केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट पर शुक्रवार को हुआ था प्लेन क्रैश। रामपुर पुलिस के सरकारी नंबर पर विदेश से आया फोन। थानाध्यक्ष और प्रभारी के पास आया अंतर्राष्ट्रीय कॉल। विदेश से फोन आने पर पुलिस विभाग में हड़कंप। फोन पर की जा रही थी भड़काऊ बातें। पुलिस अधिकारियों ने आईटी एक्ट में दर्ज कराई एफआईआर। सोनभद्र में अवैध खनन रोकने में प्रशासन के दावे फेल। पत्थर और बालू का बदस्तूर हो रहा अवैध खनन। जिला अधिकारी ने खनिज विभाग को अवैध खननकर्ता पर एफआईआर दर्ज करने के दिए थे आदेश। खनिज विभाग और पुलिस ने अब तक नहीं की कोई कार्रवाई।